हेलो एवरीबॉडी। मैं आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप वाली जो आपका करिकुलम है वो करवा रही हूँ। और इस करिकुलम में अब आपकी लास्ट यूनिट चलेगी स्पेसिफिक ट्रेंड इन एजुकेशनल मैनेजमेंट, यानी कि फ़िलहाल कौन से जो हैं मतलब विशेष प्रकार के जो हैं ट्रेंड आए हैं जो एजुकेशन के मैनेजमेंट को बेहतर बनाने में सहायक हैं। उसमें सबसे पहला है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ये आपके एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में नेट, टेट, स्लेट, एमएड, बीएड सब में जो है आएगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। किसका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट? क्या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट? टोटल क्वालिटी फॉर टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। टोटल क्वालिटी इज इक्वल टू टोटल पर्सनैलिटी इज इक्वल टू ऑल राउंड डेवलपमेंट इज इक्वल टू जो है फुल 100% डेवलपमेंट के संदर्भ में चीज़ों को क्या है मैनेज करना। जो चीज़ें संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक हैं उस तरह से क्या है शिक्षा को मैनेज करना। किसी भी शब्द को जब आप एक्सप्लेन करें उस शब्द के जो है अर्थ, उसके जो है जो उसका मतलब मेन दायरा है उसको समझो। जैसे शब्द में ही है कि संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन। संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन काहे के लिए? संपूर्ण डेवलपमेंट के लिए। क्या? टोटल पर्सनैलिटी को विकसित करने के लिए किस तरह से क्या है शिक्षा का मैनेजमेंट किया जाए। अब शिक्षा का जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो इस मैनेजमेंट को हमने चीज़ें जो हैं कोर्स भी बना दिया, हमने करिकुलम सब बना दिया, हमने एग्ज़ाम के पैटर्न भी बना दिए, सब चीज़ें बना दी, बट वो उतने बेटर तरीके से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो इसके ऊपर हमने इसके बाद क्या कर दिए, हमने इनकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए जैसे फूड इंस्पेक्टर वगैरह फूड की क्वालिटी को क्या है चेक करते हैं, ठीक है। उसी तरह से क्या है एजुकेशन की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए कि भाई कितना बेहतर क्या है ये स्कूल कॉलेज कार्य कर रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या है स्टेट लेवल की बॉडी, उनके ऊपर क्या है सेंट्रल लेवल की बॉडी जो है बना दी गई, जो क्या करेंगी बीच बीच में इनकी स्कूल कॉलेजों की और क्या है डिग्री कॉलेजों की क्वालिटी का मैनेजमेंट करेंगी। जैसे डिग्री कॉलेजों पे क्वालिटी कंट्रोल को चेक करने के लिए कि कैसी क्वालिटी स्टूडेंट्स की विकसित की जा रही है वो देखने के लिए क्या होंगे नैक बना दिया, NAAC नैक का गठन कर दिया जो मैं इन डिटेल पहले बता चुकी हूँ। और किस चीज़ का गठन कर दिया है UGC का गठन कर दिया है जो इन सब चीज़ों की क्वालिटी को क्या है देखेंगी। और क्या कर दिया यहाँ क्या है टीचर के लिए भी क्या चीज़ कर दी है, पहले जो है कोई एंट्रेंस वगैरह नहीं होते थे, अब हर स्तर पे तो जो है एंट्रेंस होते हैं, चाहे वो टीचर का हो सिलेक्शन, चाहे वो प्रिंसिपल का सिलेक्शन हो, चाहे किसी भी स्तर का सिलेक्शन हो, चाहे वो PhD में एडमिशन के लिए ही हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए हैं। हर स्तर पर क्या है परीक्षा कर दी गई, वो परीक्षा जो की गई है वो क्वालिटी को मैनेज करने के लिए की गई है। और जो परीक्षा है वो किसी एक आयाम पर नहीं ली जाती, वो टोटल जो हमारे पर्सनैलिटी के आयाम हैं जिस पर्टिकुलर क्षेत्र से हम रिलेटेड हैं उनका क्या है संपूर्ण का वो मापन करती हैं। तो ये जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कंसेप्ट है इसमें क्या है संपूर्ण चीज़ को जो है देखना है, जांचना है, परखना है कि जिस उद्देश्य के लिए जो है जो संस्था काम कर रही थी वो उतना बेहतर कर पाई है कि नहीं कर पाई है। यही क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का फंडा है। इनके ऊपर जो है वो चीज़ें एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिए। इनका क्या है बीच बीच में इंस्पेक्शन, बीच बीच में इनका क्या है मुआयना करने के लिए गठित क्या है समितियां कर दी गई जो क्या है बीच बीच में आके क्वालिटी को चेक करेंगी। वही इम्पोर्टेंट बात यहाँ जानने समझने की है। तो जो ये होती हैं जो विभिन्न जो अब ये गुणवत्ताएं क्या होती हैं, देखो जो गुणवत्ता होती है मेन होती है क्या करना अपने उत्तरदायित्व को जो है समझना,
विषय की जो है पकड़ रखना, एक जो है दूरदृष्टि रखने वाले, एक जो है शोधप्रद दृष्टिकोण रखने वाले। और जो संपूर्ण गुणवत्ता के जो घटक होंगे वो क्या होंगे, जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं हर स्कूल कॉलेज के हर लेवल के, वो उद्देश्य जो हैं बिल्कुल क्लियर होंगे। जो उनके लक्ष्य हैं, जो एम, कि वो उस एम को पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। दूरदृष्टिता, जो दृष्टि, एक जो दृष्टिकोण बना के चल रहे हैं वो कितना जो है व्यापक है। एक टीचर, स्टूडेंट और सभी लोकल लोगों का आपस में जुड़ाव। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, टोटल क्वालिटी को देखने के लिए, समझने के लिए अपना क्या है इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। इन्हीं के आधार पर क्या है, कंट्रोल चेक किया जाता है। अब जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जो बात है, इसमें जो है कुछ परेशानियां भी आती हैं। क्या परेशानियां आती हैं, प्रशासनिक चुनौतियां आती हैं, वित्तीय चुनौतियां आती हैं, छात्रों की जो है असंतोष की जो टेंडेंसी है, मतलब स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होते, वो समस्या आती है। अब और क्या है, जो पाठ्यक्रम है वो हर जगह क्या है, चेंज है। यहाँ यूपी में कुछ है, बिहार में कुछ है, राजस्थान में कुछ है, हर लेवल पर क्या है पाठ्यक्रम चेंज है। और समस्याएं क्या आती हैं, शिक्षण संस्थाओं में जो कार्य वितरण की एक रूपता नहीं है, शिक्षण संस्थानों में क्या है, कोई समय का निर्धारण नहीं है। जो संस्था के जो प्रधान हैं उनकी मतलब कई सारे उनके जो है कार्य हैं, विभागीय नियमों उपनियमों में क्या है विसंगतियां हैं। जो शिक्षक हैं वो स्थायी उनकी नियुक्ति नहीं है, टेम्परेरी है। वित्तीय जो साधन है उनके क्या है अभाव है। शिक्षण संस्थानों की जो कार्य प्रणाली है वो उसमें क्या है, लोगों का जुड़ाव नहीं है। विद्यार्थियों का क्या है, जो घरेलू परिवेश है वो सबका बहुत इतना अलग अलग है। जो शिक्षण संस्थाओं में राजनीति का हस्तक्षेप ज़्यादा है, उसकी वजह से भी समस्या है। शिक्षण संस्थाओं में छात्र और चुनावों का जो बदलता हुआ रूप है वो भी एक भयानक रूप लिए हुए है। जो शिक्षा के जो वैश्वीकरण का बदलाव का जो स्वरूप है उसका भी जो है प्रभाव सबसे ज़्यादा इन चीज़ों पर पड़ता है। अब इन सब की मतलब इन सब की रिमेडीज़ क्या है, इन सब की रिमेडीज़ के लिए शिक्षण संस्थानों में शिक्षण प्रशासन के कार्य दिवस की गणना क्या है सुनिश्चित कर दी गई है। स्कूलों में जो कार्य दिवस हैं वो 220 कर दिए गए हैं कंपलसरी, और किसमें जो हायर है उसमें 180 दिन क्या है वर्क के, और जो 30 दिन वहाँ दिए गए हैं वो दिए गए हैं प्रैक्टिकल वर्क के, फील्ड वर्क के। और यहाँ क्या किया गया है, उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई है शिक्षा के प्रशासन ढांचे को मतलब बढ़िया बनाकर। जो संस्था जो है प्रधानों की भूमिका है, अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनका जो है विभाजन स्पष्ट होना चाहिए। विशिष्ट कार्य क्षमता का क्या है विकास किया जाना चाहिए। उन लोगों को जिनमें विशिष्ट क्वालिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा क्या है बढ़ावा देना चाहिए। उनको उस तरह की फैसिलिटी देकर उनके कार्य में बढ़ोतरी करने की जो है प्रयास करना चाहिए। जो वित्तीय मामले हैं और अनुदान इत्यादि हैं उनका वितरण सरकार स्तर पर यथाशीघ्र होना चाहिए। क्या होता है, मतलब योजनाएं क्लियर हो गई, सब हो गया, पैसा आने में वो सब होने में इतनी ज़्यादा देर होती है कि कार्य क्या है प्रॉपर नहीं हो पाता। तब तक क्या है अधिकारी बदल गया और सरकार बदल गई, चीज़ क्या है चली गई डाउन फेयर में। शिक्षा विभाग के स्तर पर शिक्षण संस्थानों की जो कार्य प्रणाली है, कार्य क्षमता है, उनका आकलन समय समय पर किया जाना जरूरी है। किसके लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को प्रॉपर करने के लिए। और जो कार्य प्रणाली के नियम और उपनियम उनका पालन क्या है प्रॉपर होना चाहिए। अब जो ये जो कौन कौन सी और ख़ास बातें होंगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया की जो खास बातें होंगी वो क्या होंगी। जो खास बात है वो बच्चों का सर्वांगीण विकास देखना है कि सर्वांगीण विकास बच्चों का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है तो वो संस्था क्या होगी, उच्च कोटि की होगी। अब उच्च कोटि की संस्था के क्या पैमाने होंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत यानी कि कितना परसेंटेज पास हो रहे हैं, विशेष उपलब्धियां कौन कौन बच्चे ला रहे हैं, प्रथम श्रेणी कितने ला रहे हैं, द्वितीय कितने ला रहे हैं, तृतीय कितने % ला रहे हैं, कंपार्टमेंट कितने बच्चों की है, विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चे कितना % भाग ले रहे हैं, उत्तम श्रेणी के महाविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश कितने % हो रहा है।
शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कितनी बेहतर है, विद्यालयों में टीचर और स्टूडेंट्स की उपस्थिति कैसी है, स्कूल का मैनेजमेंट कैसा है, विद्यालयों में जो है जो स्वशासन और जो स्टूडेंट्स का जो रोल है वो किस तरह का है, विद्यालय में जो ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो किस स्तर की हो रही हैं, छात्र प्रगति और उपलब्धि के जो हैं अभिलेख रिकॉर्ड प्रॉपर रखे जाते हैं कि नहीं रखे जाते हैं, शिक्षा की तकनीकी का इस्तेमाल कितने बेहतर तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, स्कूलों में कॉलेजों में खेल कूद का आयोजन होता है कि नहीं होता है, प्रयोगशालाओं की प्रॉपर देखभाल होती है कि नहीं होती है, विद्यालय में क्राफ्ट वगैरह का प्रबंधन कैसा है, स्कूल के भवन जो हैं उसकी देख रेख उसका पूरा जो है साज सज्जा किस स्तर की है, उच्च कोटि की है कि नहीं है। तो जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो ये नैक वगैरह के इंस्पेक्शन होते हैं, जो यूजीसी वगैरह है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। अगर एक छोटा स्कूल भी देखें तो उसके भी क्या है बीच बीच में आज की डेट में उसकी क्वालिटी को मैनेज करने के लिए पहले था मान्यता मिल गई, अब क्या होता है हर 5 साल बाद मान्यता का रिन्यूअल कराना पड़ता है और उसमें क्या है बच्चों की सारी एक्टिविटी को स्कूल कॉलेज की एक एक गतिविधि को उस फॉर्म में जो है भर के देना होता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन अप टू द मार्क है तो ही आपको क्या है फर्दर आगे मान्यता मिलती है, वरना क्या है मान्यता को वहीं चेक कर दिया जाता है। तो हर स्तर पर हर पैमाने पर क्या है क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए कि क्वालिटी बेहतर हो रही है कि नहीं हो रही है, बैरियर जो है लगा दिए गए हैं। बैरियर क्या कि आपने अपनी क्वालिटी को अप्रूव्ड करवाना है और अप्रूव्ड करवाने के लिए आपके यहाँ नेक के इंस्पेक्शन, आपके यहाँ जो है एनसीटी के पैनल, आपके यहाँ पार का जो है एक और अलग से टीचर के ऊपर हर स्तर पर क्या है क्वालिटी को चेक करने के लिए उसके ऊपर क्या है अधिकारियों की कमेटी गठित कर दी गई है। वो 5 साल में 1 साल में 2 साल में हर स्तर पर क्या है चेकिंग होगी, जो क्या है सर्वांगीण विकास बच्चों का जो है देखेगी। और अगर आप क्या हैं बढ़िया कर रहे हैं तो आप नैक में एक्रीडेशन A++ के भागीदार होंगे। उसी के आधार पर क्या है जो स्कूल कॉलेज हैं जितनी जो है बढ़िया ये क्वालिटी देते हैं, उसी के आधार पर क्या है जितनी जो है बढ़िया प्रोडक्टिविटी देते हैं उतनी ज़्यादा क्या है फिर फीस बच्चों से क्या है उसी के आधार पर ली जाती है कि वो फैसिलिटी कितनी दे रहे हैं। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ये बेसिक फंडे हैं, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे।